पुलिस रात का नाम तो हम सब ने सुन रखा है, लेकिन क्या कभी ये नाम सुनने पर आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर ये पुल कैसा है और इसे अबूर कैसे किया जाएगा? एक इंतहाई अहम सवाल है। याद रहे कि पुलिस रात को अबूर करने के 7 मराहल हैं। हर मरहले पर एक सवाल पूछा जाएगा। इस सवाल का जवाब ये तयन करेगा कि आप इस पुल के नीचे मौजूद आग के शोलों में गिरेंगे या फिर इस पुल को अबूर करके दूसरी जानिब मौजूद जन्नत के हकदार हो जाएंगे। ये 7 मराहल कौन से हैं? वो 7 सवाल क्या होंगे? इनका जवाब कैसे देना है? और आपकी आज की ज़िंदगी में ये 7 सवाल कैसे मुनसर करते हैं? पुल सिरात के हवाले से अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह बताया कि ये एक ऐसा पुल है जो बाल से भी ज़्यादा बारीक है और तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज़ है। इसके ऊपर कांटे और गड़े मौजूद हैं, लेकिन नेक अमाल करने वाले इसके ऊपर से यूं गुजरेंगे कि जैसे किसी अच्छे घोड़े की पुश्त पर बैठे हों, यानी उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो इस पुल को अबूर कर लेंगे। लेकिन वो लोग जो दुनिया पर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के बताए हुए तरीके से मुंह मोड़ते हैं, वो इस पुल सिरात के हर गड्ढे में गिरेंगे और हर गड्ढे में गिरने के नतीजे में दरअसल वो दोज़ख के जहन्नम की आग के गड्ढों में गिरते ही चले जाएंगे। पुल सिरात के ऊपर 7 सवाल पूछे जाएंगे। ये 7 बुनियादी सवाल हैं जिनका आपके ईमान से इंतहाई मजबूत और करीबी ताल्लुक़ है। पुल सिरात के पहले मरले पर यह सवाल पूछा जाएगा कि ए इब्ने आदम, तेरा ईमान क्या है, यानी तू किस खुदा के मानने वाला है और क्या तस्लीम करता है। ये तौहीद के मुतल्लिक बुनियादी सवाल है। अब जो कोई शख्स इस सवाल के जवाब में ये कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मैं उसे एक वाहिद अल्लाह को माबूद मानता हूँ जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला है, उसके अलावा कोई काबिल इबादत नहीं है, बस वही रब ताला है, वही हाकिम है, और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यानी वो हर चीज़ पर कादिर है, बस वही ताकत है और उसके अलावा कोई ताकत नहीं है। गोया जिसने ये जवाब दिया वो कामयाब ठहरा। उसका पहला सवाल, पहला मरला, पहला पड़ाव मुकम्मल हो गया। लेकिन अगर कोई शख्स इसके अलावा कोई और जवाब देता है तो वो पहले मरले में ही नाकाम हो जाता है और वहीं से आग के गड्ढों में गिर जाएगा। याद रहे कि जहन्नम की आग के गड्ढों के हवाले से ये उलमा बताते हैं कि जहन्नम की आग में जब तमाम कुफ्र करने वालों को, तमाम गुनाह करने वालों को डाल दिया जाएगा, इस आग से फिर पूछा जाएगा कि बता तेरा पेट भर चुका। ये आग पुकारेगी, क्या लोग ख़त्म हो गए, इंसान ख़त्म हो गए, अभी और लोग मेरे पेट में डालो जो इस आग का ईंधन बन जाएं। हमें इन 7 सवालों की बेहतरीन तैयारी करनी चाहिए। अगला सवाल यानी आपके ईमान और तौहीद के बाद अगला मरहला नमाज का है। नमाज के मुतालिक सवाल पूछा जाएगा। अब जिस शख्स की नमाज मुकम्मल होगी, इंतहाई खुलूस के साथ होगी, उसने नमाज पढ़ते हुए अपने ज़हन में यह ख्याल कायम रखा होगा कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़ा हूँ, मैं सर उसके सामने झुकाता हूँ, अपनी हाजात उससे मांगता हूँ। नमाज वक्त पर अदा की जाएगी और सही तरीके से अदा की जाएगी। वो शख्स ये दूसरा पड़ाव भी मुकम्मल कर जाएगा और जिसकी नमाज में खलल होगा, जिसकी नमाज में खला होगा, जिसकी नमाज दिखावे की होगी, जिसकी इबादतें लोगों को मुतासर करने की होगी, उसकी वही नमाज़ें लपेट कर वहीं पुलिस रात पर खड़े उसके मुंह पे मार दी जाएंगी और वो शख्स पहला मरला मुकम्मल करने के बावजूद या नाकाम करार दिया जाएगा और जहन्नम का गड्ढा, जहन्नम की आग के शोले इस पुल सिरात के नीचे भड़क रहे होंगे, वो इस शख्स को अपनी तरफ खींच लेंगे। इसके बाद तीसरा सवाल आपके माल के मुताबिक होगा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इस रूह ज़मीन पर जो मालो दौलत अता किया, ख्वाह वो एक खोटा सिक्का हो या फिर महल हो, हीरे जवाहरात और सोना हो, दुनिया कायनात की कोई दौलत हो, उस माल के मुताल्लिक आपसे सवाल किया जाएगा। आपने इस माल को कैसे खर्च किया, कहाँ बांटा और किन लोगों पर खर्च किया, यह सवाल भी पूछा जाएगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके माल और दौलत के अंदर अपनी मखलूक का हिस्सा डालकर ही आपको अदा किया है, यानी ज़कात वो हिस्सा है जो अल्लाह ने अपनी मखलूक का हिस्सा आपके माल में शामिल किया है। अगर तो आप उस माल को खा जाएंगे और ये कहें कि ये मेरा ही हक है, ये मुझे ही मिलना चाहिए था, तो फिर इस पर आपकी पकड़ होगी
یعنی تیسرا سوال اور تیسرا مرحلہ زکوٰۃ کا ہوگا۔ جس شخص نے زکوٰۃ ادا نہ کی یا جو زکوٰۃ کے اندر ہیر پھیر کرتا رہا، اللہ کی مخلوق کے مال پر ہیر پھیر کرتا رہا، وہ بھی ناکام ٹھہرے گا۔ اس کے بعد چوتھا سوال آپ سے روزے کے متعلق کیا جائے گا۔ دین اسلام کے اندر روزہ چھوڑنے کے حوالے سے جو گنجائش موجود ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی بہانہ بنا کر روزہ چھوڑے تو وہ اس مرحلے میں ناکام ہو جائے گا۔ روزہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا اور میرے بندے کا براہ راست معاملہ ہے، اس کا کوئی فرشتہ ثواب نہیں لکھ سکتا۔ روزے محشری اللہ ان روزوں کا ثواب اور اس کے درجات اپنے بندے کو عطا کرے گا، لیکن جو شخص روزہ نہ رکھے تو وہ اس مرحلے میں ناکام ہو جائے گا اور یہیں سے آگ کے گڑوں کے اندر گر جائے گا۔ چھٹا مرحلہ صلح رحمی کا ہے، حقوق العباد کا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلق کا ہے، آپ کے والدین، بھائی بہن، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کی بیوی، آپ کی ماں، بیٹی، باپ، بھائی، آپ کے ارد گرد موجود لوگ، یہ تمام لوگ، یعنی ایک انسان کی زندگی میں وہ جس شخص کو بھی ملتا ہے وہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ کیا وہ لوگوں پر چیختا چلاتا تھا، بد اخلاقی سے پیش آتا تھا، لوگوں کا حق مار لیتا تھا، غرور و تکبر کے ساتھ پیش آتا تھا؟ ایسا کرنے والا شخص اس مرحلے پر ناکام ٹھہر جائے گا۔ اس کی بڑی نمازیں، اس کی ادا کی گئی زکوٰۃ، اس کے رکھے گئے روزے، اس کا ادا کیے گئے حج، سب کے سب ناکام ہو جائیں گے۔ لہٰذا وہ اس مرحلے پر ناکام ہو کر گڑھے کے اندر گر جائے گا، یعنی جہنم کے اندر گر جائے گا۔ اپنے رشتوں کے اندر صلح رحمی کو بہترین طریقے سے قابل عمل بنائیے، یہ انتہائی لازم ہے۔ آخری سوال آپ سے آپ کی طہارت کے متعلق پوچھا جائے گا، پاکیزگی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب جو شخص نماز کے مرحلے میں کامیاب ہو گیا، گویا اس کی نماز کامیاب ٹھہری کیونکہ وہ پاک تھا تو نماز کامیاب ہوئی۔ جس شخص کا روزہ کامیاب ہو گیا، گویا وہ پاک تھا تو روزہ ہوا۔ جس شخص نے اپنے مال سے حج ادا کیا، گویا وہ مال اور وہ خود پاک تھا تو ہی حج ادا کیا گیا۔ لہٰذا جو شخص پہلے مراحل کامیاب کر چکا ہوگا، اس کا 7واں مرحلہ اور آخری مرحلہ خود بخود کامیاب ہو جائے گا۔ جو لوگ نیکوکار ہوں گے، اچھے اعمال والے ہوں گے، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے رہیں گے وہ پل صراط اور جہنم کہاں ہے؟ انہیں بتایا جائے گا کہ آپ کے اچھے اعمال کی نور کی وجہ سے جہنم کو ڈھانپ دیا گیا اور آپ کو روشنی کی رفتار سے پل صراط کے اوپر سے گزار دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔